फ्रेंड्स, तो अभी जो हमने क्वेश्चन देखा वो प्योर रोलिंग का है। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक तो है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ और एक विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहला मेथड विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ। तो क्वेश्चन में एक सिलेंडर है और दो स्ट्रिंग है और ये सिलेंडर घूम भी रहा है और नीचे भी आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जहां पर कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशन भी हो और उसके अबाउट कोई ऑब्जेक्ट घूमे भी, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम दो सेपरेट इक्वेशंस लिखते हैं। पहला इक्वेशन है समेशन एफ एक्सटर्नल सम ऑफ ऑल external forces is equal to mass into acceleration of center of mass। ये हो गया पहला इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन है समेशन टी एक्सटर्नल इज इक्वल टू ICM into alpha, where ICM is the moment of inertia of the cylinder about the axis passing through center of mass, and T external is sum of the torque due to all the forces acting on this cylinder. So these are the two equations, and in the case of pure rolling के केस में एक इक्वेशन और होता है V is equal to R into omega, that implies ACM is equal to R into alpha. So these are the four equations in combined translation and rotation if the object is doing pure rolling. तो ये दो इक्वेशन कैसे आ गया? तो स्ट्रिंग जिस पॉइंट पर इस सिलेंडर को टच कर रहा है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे स्पीड 0 होता है। तो आप याद करो कि कोई स्फीयर अगर प्योर रोलिंग कर रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमेशा 0 होता है। तो ये अगर VCM अगर है और ये अगर ओमेगा है तो VCM इज इक्वल टू R इंटू ओमेगा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार इस स्ट्रिंग का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का स्पीड हमेशा ही 0 होगा और उसका कंडीशन है VCM इज R ओमेगा। तो यहां से आ गया है ACM इज R इंटू अल्फा। तो अब हम पहला दो इक्वेशन अगर लिखे तो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, तो कौन कौन सा फोर्स इस पे एक्ट हो रहा है? एक T1, एक T2 और एक mg। क्योंकि दोनों स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग मासलेस है, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा सेम होगा। ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन से आ गया mg माइनस 2t इज इक्वल टू मास इंटू ACM। सेकेंड से आ गया सम ऑफ ऑल टॉर्क्स ड्यू टू दिस वेट एंड टेंशन। क्योंकि वेट एक्सिस से पास हो रहा है तो जब भी फोर्स एक्सिस से पास हो तो उस फोर्स के कारण कोई टॉर्क नहीं होता है और टेंशन का टॉर्क जो है वो 2t इंटू R होगा। 2t क्यों? क्योंकि दोनों टेंशन फोर्स जो है इस सिलेंडर को एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। तो 2t इंटू R, ये अगर R अगर है तो R इंटू I इंटू अल्फा। एक सॉलिड सिलेंडर का I जो है वो हाफ mr स्क्वायर होता है, हाफ mr स्क्वायर ACM इंटू अल्फा। अल्फा जो है वो ACM अपॉन R आ गया। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन 5, ये हो गया क्वेश्चन 6। अगर हम 5 और 6 को सॉल्व करें तो ACM की वैल्यू आएगी 2g अपॉन 3, 2g अपॉन 3। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इसी क्वेश्चन को कैसे एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से सॉल्व करते हैं।